चितांतन भैया जी। भैया जी। परमित पद विंद पति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जतौ जिनवरी अर्थ तीर्थ जो भय विनाशी भव जो हमारे ज्ञान पर एक गुरु को धर्म को साक्षी को परम अर्क धूल समो शरण अतपन्ने शरण 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 अर्क धूल समो शरण अतपन्ने जयवंत हो जयवंत हो जयवंत। बोलिए आचार्य वर्ष संत कारण धर्मराज आजी महाराज अपने विषय चल रहा है और वो विषय चल रहा है सम्यक दर्शन अर्थात श्रद्धांजलि। अपन 2.5 महीने से सिर्फ एक चर्चा कर रहे हैं, एक ही विषय को लेकर चर्चा कर रहा है। अपन ने अपना विषय बिल्कुल एक विषय को लेकर चर्चा कर रहा है कि जब तक जीवात्मा के दर्शन की निर्मलता नहीं तब तक अनंत संसार से अनुबंध नहीं, क्योंकि आगम कहता है कि जब तक जीव को क्षायिक सम्यक दर्शन, सावधान आत्मा सचेत हो कुछ में, जब तक जीव को क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक उसे अनंत अनुबंधी कसाय का सद्भाव, या तो क्षायिक सम्यक दृष्टि हो, पंचम काल में वर्तमान में अपनी पात्रता योग्यता अनुसार अपने क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति दुर्लभ में दुर्लभ है, और यहाँ यदि वर्तमान में जीव को यदि क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं है तो नियम से उसको अनंत संसार के आश्रवंद रूप अनंत अनुबंधी कसाय का सद्भाव। और ये सिद्धांत है कि यदि जीव को मिथ्यात्व है, अनंत अनुबंधी क्रोध है, तो नियम से अनंत अनुबंधी क्रोध होगा, तो अनंत अनुबंधी क्रोध होगा तो नियम से अपिथ्याख्यानावरण क्रोध भी होगा, पिथ्याख्यानावरण क्रोध भी होगा, संजुलन क्रोध भी होगा। इस प्रकार से चारों चौकड़ी एक साथ काम कर रही है। सावधान आत्मा सावधान, यदि जीव को क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन नहीं है, जीव यदि मिश्र सम्यक मिथ्यात्व में है या जीव को मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति का उदय है, तो नियम से उसको अनंत संसार का अनंत आश्रय और बंध हो रहा है। वो जीव निरंतर अनंत संसार को बांध, अनंत संसार का बंध कर रहा है। और यदि जीव आत्मा तुझे इस अनंत संसार के अनुबंध से छूटना है, इस अनंत अनुबंधी कसाय के अनुबंध से छूटना है, क्योंकि अनंत अनुबंधी के साथ भैया अनंत अनुबंधी कसाय यदि जीव को उदय में रहे, यदि जीव मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त हो,
जीव मिश्र गुण स्थान को प्राप्त हो, तो ऐसा जीव नियम से संयमी तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब चौथा गुण स्थान नहीं है तो पंचम गुण स्थान हो ही नहीं सकता, छठा सातवां गुण स्थान हो ही नहीं सकता। आज अपन जितने भी मुनि देख रहे हैं या जितने भी बाहर में अपन श्रावक देख रहे हैं, उनके उनके आचार विचार, उनकी परिणति में सम्यकपना ना दिखने का कारण क्या है? क्योंकि उन्हें उन उन उनको क्षयौपशमिक सम्यक दर्शन नहीं। यदि जीव को क्षयौपशमिक सम्यक दर्शन नहीं होगा तो उसे आगे का जो उसका कार्य है, आगे का जो आत्मा की जो आगे की विशुद्धि के जो परिणाम है, जो आत्मा में आगे जो अणुव्रत के लिए परिणामों की विशुद्धि होनी चाहिए, जो महाव्रत के लिए परिणामों की विशुद्धि होनी चाहिए, जो अंतर से भाव विशुद्धि रूप वीतरागता बढ़नी चाहिए, वो वीतरागता बढ़ ही नहीं रही भैया। अब जब वो वीतरागता नहीं बढ़ रही तो वो वीतरागता का उदय नहीं हो रहा। ये आज सारे भ्रष्ट अपने को सामने दिखाई दे रहा है, चाहे वो एक देश संयमी हो, चाहे वो भैया महाव्रती हो, उनके जीवन में सम्यक का अभाव होने के कारण से आत्म विशुद्धि रूप गुणस्थान की वृद्धि नहीं, इसलिए वो सब मायाचार रूप दिखाई दे रहा है। और ये बात हम यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि अपन क्या कर रहे हैं भैया, यहाँ अपन उस दर्शन की निर्मलता को करके अंतःकरण से आत्म विशुद्धि को प्रकट करने का मार्ग है। हमने आज सभी उदाहरण दिया था, आपको याद है क्या कि मेंढक, मक्ष, अरे मेंढक का, मक्ष आदि का, मछली आदि छोटे छोटे जीव, ये जीव समूर्छन जीव जन्म लेके अपनी पर्याप्ति पूरी करते हैं भैया। अपनी पर्याप्ति पूरी करने के साथ ही एक साथ क्षयोपम सम्यक दर्शन और युगपथ संयमा संयम चारित्र, एक देश चारित्र को पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर लेते। क्या क्या सोचो तो, क्या अभूतपूर्व पुरुषार्थ है आत्मा, क्या अद्भुत पुरुषार्थ है आत्मा का। और उस सम्मूर्छन अवस्था में संयम में निरतिचार पालन करते हुए, पंचम गुण स्थान का निरतिचार पालन करते हुए, मिथ्यात्व से बिल्कुल रहित, वहां निरंतर क्षयोपम सम्यक दर्शन 1 कोटि पूर्व तक रहते हैं। भगवान आत्मा, ये सम्यक दर्शन वस्तु क्या है, ये सम्यक चारित्र वस्तु क्या है, अपने को ये चीज समझना है, बहुत सावधानी से समझना भैया कि ये ऐसा सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, ये वस्तु क्या है, ये कैसे कैसे समूर्छन अवस्था में उत्पन्न हुए, उस मेंढक को कैसे 1 कोटि पूर्व तक बिना अंतराय के भैया ऐसा बिल्कुल क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन रह सकता है, कैसा संयम रह सकता है, निर्दोष वे कैसे कैसे त्रियंच अवस्था में निर्दोष संयम चारित्र का पालन कर सकते। कभी अपने विचार किया भैया कि मेंढक की पर्याय क्या 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 विचार करते होंगे, क्या चिंतन करते होंगे, इनके जीवन में क्या स्थिति घटती होगी, संयम कैसे पल रहा है इनके जीवन में। और थोड़ा बहुत समय नहीं, 1 कोटि पूर्व। भगवान आत्मा, अपन कभी विचार करना चाहिए कि अपन यहाँ रोज सम्यक दर्शन की निर्मलता को लेकर अपन क्यों चर्चा कर, क्यों अपन सम्यक को इतना श्रेष्ठ करके, क्यों अपन रोज निकांक्षित की अंक की चर्चा कर रहा है, क्यों अपन रोज निकांक्षित अंक की चर्चा कर रहे हैं भगवान आत्मा, क्यों अपन भैया रोज निर्विचिकित्सा अंक को ही कह रहा है, क्यों क्यों कारण क्या है? कारण ढूंढना चाहिए, आपको कारण खोजना चाहिए कि इन जीवों में क्या बना हुआ है, क्या परिवर्तमान हो रहा है इनके अंतर में। भैया लवण समुद्र में महामत्स्य, इतनी विशाल काय का मत्स्य, पंचम गुण स्थान, क्षयोपम सम्यक दृष्टि, इसके परिणामों में क्या घट रहा है भैया, क्या घट रहा है, क्या क्या घट रहा है इसके परिणामों में? कभी आप विचार नहीं कर पाते भैया, आप इस सत्य का विचार नहीं करते कि इनके परिणामों में घट क्या रहा है, इनके अंतर में चल क्या रहा है, इसलिए आप उस सत्य को पी नहीं पाते। क्या है इन सबके परिणामों में, क्या क्या विशुद्धि है जो इनके सम्यक में दोष नहीं लग रहा और अपने को सम्यक में दोष नहीं। कभी विचार किया आपने कि क्या 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 है इनके अंतर में ऐसा, ऐसी कौन सी अंतर ज्ञान में विशुद्धि हो गई है जो ये बेचारे, ये देखो 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 देखो, ये बेचारे आकर्ता अभोक्ता में मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूँ, और साथ में संयम का परिणाम है, किसी जीव के प्रति कोई कलेश का भाव नहीं है, हिंसा का परिणाम नहीं है, निरतिचार पंचम गुण स्थान पाल रहे हैं।
मेंढक की अवस्था में। और अपन भैया, अपन यहाँ संगी पंचेंद्रिय पर्याय में मनुष्यपना प्राप्त करके, विवेक प्राप्त करके भी शायद पंचम काल में जन्म ले लिया है अपन ने, ये बात अलग है, लेकिन ऐसा सब कुछ प्राप्त करके भी अपने को वो आत्मा की विशुद्धि का परिणाम होता है। अपना सम्यक दर्शन निर्दोष नहीं हो रहा, अपना अंतरात्मा सुख स्वरूप ये प्रतीति स्पष्ट नहीं हो रही। और भैया ये जीवन संयम के बिना निरर्थक है। अंतर संयम, पंचम गुण, शुद्ध पंचम गुण स्थान, उसके बिना ये जीवन निरर्थक है। अपने को इसकी भावना भी नहीं हो रही। आप ब्रह्म, कसाय, राग आदि, देश आदि परिणाम, कल अपन ने चर्चा करी थी ना, याद है ना कल की चर्चा? ये कल की चर्चा सुनी थी तो आज की चर्चा प्रमाण रूप से अनुभव में आई। तो अब अपने जीवन में ये कसाय, अपने जीवन में ये आत्मध्यान, ये आप ब्रह्म की भावना अपने अंदर में क्यों पल रही थी? हम इसको आपको सुबह भी प्रमाण दिया था हमने, भगवती आराधना में आचार्य भगवंत ने स्पष्ट लिखा है कि ये जीव, जो जीव आ है यहाँ, ये मिथ्यात् सहित तो है, सारी मिथ्या दृष्टि या आदि मिथ्या दृष्टि, दोनों में से कोई से भी है, ये तो अपन सब जानते हैं कि भैया त्रियंश और नरक आदि पर्याय के आने में के उदय के कारण, अर्थात वहां के संस्कार होने के कारण से, पूर्व भाव के संस्कार त्रियंश गति और नरक गति के होने के कारण से ये जीव अपने इन अनित्य और अशुद्ध संस्कारों को क्रस नहीं कर पा रहा, इन संस्कारों को तोड़ नहीं पा रहा है, और निरंतर सावधान, मूल बिंदु वाली बात, निरंतर ग्रहित मिथ्यात्व को ग्रहण कर। हम तो ग्रहित मिथ्यात्व को ग्रहण नहीं कर रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है भगवान? जरा सा अपन कहीं का अतिशय देखते हैं, यहाँ ऐसा अतिशय हो गया, यहाँ पानी गिरने लगा, यहाँ अभिषेक होने लगा, यहाँ ऐसा होने लगा, तो अपने मन में चल विचलपना आता है। धर्म के लिए ये क्रियाएं भी तो हो रही हैं, ये क्रियाएं भी तो हो रही हैं, ये क्रियाएं भी तो हो रही हैं, तत्काल घृत मिथ्यात्व को ग्रहण करो। और भैया देखो देखो देखो, घृत मिथ्यात्व कोई बाहर से अदेव कुदेव को ग्रहण करना तो है ही, लेकिन भगवान आत्मा मैं कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मेरा मुझसे काम चल रहा है, राग आदि मुझसे हो रहा है, ये मोह आदि मैं परिणमन कर रहा हूँ, ये घृत मिथ्यात्व को जो ग्रहण करने की जो भावना है, ये मनुष्य में अपने अंदर ही पाई जा रही है, तो त्रियंश के अंदर नहीं पाई जा रही। इसलिए उनका क्षयोपम सम्यक दर्शन निर्दोष है, एक कोटि पूर्व तक उनका संयमन निर्दोष है, उनके अंतर में क्षयोपम सम्यक दर्शन की विशुद्धि के साथ युगपत संयम चारित्र है। और भैया अपने को भैया हिंसा की भावना, अनाचार की भावना, आशक्ति की भावना, मायाचार करने की भावना, दूसरों को छलने की भावना, अच्छा बताओ अपने को एक दूसरे आत्मा के प्रति प्रेम है? अपन एक दूसरे आत्मा के प्रति भैया अहिंसा का भाव, अरे आज छना पानी भी अपन ले रहे हैं, अपन उसकी बिनछानी नहीं कर रहे, क्योंकि कुएं के पानी के बिना बिनछानी होती नहीं है, अपन आज बिनछानी नहीं कर रहे। और वो पंचम गुणस्थान वर्ती जीव जो क्या बोलते हैं मेढक की पर्याय में, वो एक कोटि पूर्व तक अहिंसा में एक देश अनुव्रत का पालन कर रहे हैं। अपने जीवन में भैया पानी छान के लेने का परिणाम नहीं है, अर्थात बिनछानी का परिणाम नहीं है अपने अंदर। तो आप समझ रहे हो, अपन चौथे गुण स्थान की भूमिका में अपन खड़े नहीं है, और उन जीवों के प्रति नहीं, अपने जो आसपास जीव हैं, अपने को उनके प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, उनके प्रति बेमानुषता का परिणाम है, उनके प्रति किसी के प्रति छल की भावना है, किसी के प्रति द्वेष की भावना है, अपन निरंतर घृत मिथ्यात्व को ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए अपना सम्यक सुन रहे हो, सावधान, अपना सम्यक सदोष हो रहा है ना, अपने को क्षयोपम सम्यक दर्शन नहीं है, अर्थात सम्यक मिथ्यात्व के झूले में झूल रहे हैं अपन, कभी सम्यक में हो जाते हैं, कभी मिथ्यात्व की प्रकृति में हो जाते हैं, सम्यक मिथ्यात्व के झूले में झूल रहे हैं भैया। और यदि क्षयोपम सम्यक दर्शन की यदि भूमिका बनती कभी, क्योंकि क्षयोपम सम्यक दर्शन असंख्यात भारों को छूटता है, यदि क्षयोपम सम्यक दर्शन की कभी भूमिका भी बनती है, यदि कभी सम्यक मिथ्यात्व की प्रवृत्तियों का अभाव भी होता है, क्षयोपम सम्यक दर्शन की अर्थात सम्यक प्रवृत्ति मिथ्यात्व की भूमिका भी बनती है, ये चलमल अगाढ़ दोष लगते रहते हैं भैया। ये चलमल अगाढ़ दोष अपने उस सम्यक को सदोष करते रहते हैं, कहीं कर्ता पने की मानता से सादोष हो जाता है, कहीं भोक्ता पने की मानता से सादोष हो जाता है, कहीं 25 मल दोषों में से कहीं ज्ञान मद आ जाता है, कहीं कला मद आ जाता है, कहीं भैया क्या बोलते हैं बल मद आ जाता है, कहीं अपने अहंकार का कोई सा पोषण आ जाता है भैया। 25 मलों में से कभी अनायतन की चर्चा में लग जाते हैं, कभी अदेव कुदेव की चर्चा में लग जाते हैं,
भैया इन 25 मल दोषों में से कोई ना कोई मल दोष आ जाता है, कभी कांक्षा आ जाती है, कभी शंका आ जाती है, कभी भैया कुछ ना कुछ कर्म की प्रकृति आती है और अपनी श्रद्धा को मलिन कर देती है। अब आपको समझ में आएगा कि ये जो मलिनता आ रही है, ये जो सदोषपना आ रहा है, ये निरंतर अपनी श्रद्धा का घात कर रहा है। आज श्रद्धा की प्रकृति निरंतर तुम्हें सम्यक का घात कर रही है। अचेतनात्मा सम्यक का घात होता है, बार बार सम्यक बाधित होता है। वही सम्यक बाधित हो जाए और जीव मिथ्यात्म कर्म प्रकृति का उदय आ जाए, जीव मिथ्या दृष्टि हो जाए, तो उस जीव को अनंत संसार का अनुबंध फिर से प्रारंभ हो जाए, अनंत संसार का अनुबंध प्रारंभ हो जाता है। अब कोई कहेगा भैया अनंत संसार का अनुबंध प्रारंभ हो जाता है, भैया उसने तो अर्ध पुद्गल परावर्तन की सीमा बांध ली। भैया हमने आपको कितने बार समझाया कि अर्ध पुद्गल परावर्तन के अनंत भाग में अनंत अनंत सागर है। हमने कितने बार आपको समझाया कि अनंत अनंत सागरों का जीवन उसका भी यहाँ शेष रह जाता है। ये अर्ध पुद्गल परावर्तन कोई छोटी मोटी जीवन शैली थोड़ी ना। भैया क्या कहना चाह रहे हो आप, क्या कहना चाह रहे हो? अब हम अपने मूल पॉइंट पे आ रहे हैं। भैया हमने आगम के प्रमाण साक्ष्य रख के आपको चेताया है कि भगवान चेतो, जब ये त्रियंश, ये समूर्छन जीव, ये त्रियंश जब ये संयम और सम्यक का पालन कर सकते हैं, जब ये कसायों का घात करके ये अनंतनवंदी और अप्रत्यक्षान कसाय को ये अलग कर सकते हैं, जब ये क्षयोपम सम्यक दर्शन का निर्दोष पालन कर सकते हैं, तो अपने में कौन सी कमी है चेतनात्मा? अब अपनी बात आती है निशंक संक रही। हमने कल नए तरीके से समझाया था, कल आगम के नए प्रमाण दिए थे, आज आगम के नए तरीके से बताया कि भगवान आत्मा निशंक शंक रही। तुम बिल्कुल अपने अंतर से, अपने मन से समस्त संग और चिंताओं को अर्थात शंकाओं को निकाल दो, ग्रहित मिथ्यात्व को अपनी आत्मा से अलग करो। हर पल जो तुम्हारी भावनाएं ग्रहण करती हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, तुम्हें अंतर से ही भाषित होता है कि मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, तुम्हें ये भाषित होता है कि मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं। कर्ता भोक्ता परिणतियों का वेदन जो तुम्हें हो रहा है, कर्ता भोक्ता परिणतियों का जो वेदन तुम्हें हो रहा है, तो भैया ये सम्यक का मलिन 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 संग से सम्यक की मलिनता है, इसलिए कर्ता भोक्ता राग आदि परिणति का वेदन हो रहा है। और नहीं तो भैया वो सम्मूर्छन मेंढक के जीव को ये क्या वेदन हो रहा है हम बताएं, उसको ये वेदन हो रहा है। देखो 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 देखो, ये क्रियाएं, ये सब बाहर का परिणाम, ये सब मुझसे भिन्न हो। देखो मैं सुख स्वरूपी आत्मा भिन्न, अपनी सुख स्वरूपी आत्मा का स्पष्ट वेदन चख रहा है वो कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, तो सारा वेदन मुझसे अलग है। और अपन 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 का वेदन चख रहा है, देखो मैं कर रहा हूँ, मैं धर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ। अपन इन मिथ्या परिणति को वेदन चख रहा है और अपन अपनी अंतर आत्मा को वेदन छोड़ रहा है। मैं सुख स्वरूपी आत्मा हूँ, ऐसी प्रतीति को छोड़ रहा है। और इस प्रतीति को छोड़ने के कारण अपने स्वभाव में अपनी निशंकता नहीं आ रही, अपन निशंक नहीं हो पा रहे। और अपने को निशंकता नहीं आ रही ना, निशंक शंक रही हो, सर्व शंकाओं से रहित मैं ध्रुव ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। समस्त शंकाओं से रहित मैं वीतराग भगवान आत्मा हूँ। समस्त शंकाओं कांक्षाओं से रहित मैं ममल स्वभावी आत्मा हूँ। ऐसी दृढ़ता नहीं आ रही ना अपने अंतर में, ऐसी निशंकता नहीं आ रही ना अपने अंतर में, इसलिए अपन कांक्षा सल भय चिंताओं में मर रहे हैं और अनंत संसार का बंध मिथ्यात्व के साथ अनंत मंदी कसाय बनती है और अनंत मंदी के साथ तीन चौकड़ी बनती है। अपने संयम का भी घात हो रहा है, अपने सम्यक का भी घात हो रहा है और ये जीव संसार की राह में आगे निकल रहा है। भाई क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो? भगवान आत्मा कम से गृहित मिथ्यात्व को छोड़ो, गृहित मिथ्यात्व का वेदन को छोड़ो। जो तुम ग्रहण कर रहे हो दिन रात, मैं कर रहा हूँ, मैं धर रहा हूँ, इस बुद्धि को, इस खोपड़ी को खाली करो, इससे इस भेजा फ्राई खत्म करो, इस भेजा फ्राई, और निर्दोष सम्यक को ग्रहण करो। अहो मैं तो ब्रह्म स्वरूप दिव्य चैतन्य में आत्मा हूँ। कोई नहीं, कुछ नहीं होगा बड़ी बड़ी चर्चाएं सुनने से, कुछ नहीं होगा बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं सुनने से। भगवान आत्मा यहाँ तुम्हारा श्रद्धान जब तक निर्दोष नहीं है, जब तुम क्षयोपशमिक सम्यक को उत्पन्न नहीं करते, तब तक तुम्हारे जीवन की नैया कचरा कूड़े की तरह है। क्यों भैया? ना जाने कब 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 अनंत अनुबंधी कसाय आके तुम्हें अनंत संसार से बांध, कब तुम्हारा अनंत संसार का मार्ग खुल जाएगा, फिर कोई भरोसा नहीं। आपका पुद्गल परावर्तन तक कब तक भटकता रहेगी तुम्हारी आत्मा, इसका कोई भरोसा नहीं। क्या चाहते हो आप? या हम कुछ नहीं चाहते, क्या चाहना है फिर? आप क्या कहना चाहते हो? हम ये कह रहे हैं भगवान आत्मा क्या,
अपने अंतरात्म तत्व के बोध को जगा तो भगवान, अपने ज्ञान आनंद में अपने अतीन्द्रिय शुद्ध स्वभाव को जगाओ, तो अपने वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा की सहकारिता तो करो। क्यों ग्रहित मिथ्यात्व को हर पल ग्रहण करते हुए राग आदि के वेदन करके मूर्छा भाव में पर को ग्रह करके परिग्रह कर रहे हो, या अपने दोष को सम्यक को दोष युक्त कर रहे हो, सम्यक की धारणा को मलिन कर रहे हो। तो ये सम्यक की धारणा मलिन हुई तो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे, तुम किसी घाट के नहीं रह जाओगे, तुम किसी उपयोग के नहीं रह जाओगे, तुम इस संसार में मुक्ति के मार्ग से चित्त हो जाओगे, आत्मरंजन के मार्ग से, मुक्ति के मार्ग से चित्त हो जाओगे। तुम अनंत अनंत काल तक अनंत अनंत संसार में परिभ्रमण करोगे। तो भैया क्या चाहते हो आप, क्या कहना चाहते हो आप भैया? हम ये कहना चाहते हैं निशंक शंक, भगवान आत्मा मनुष्य भाव में ग्रहित मिथ्यात्व को बिल्कुल दूर करो, बिल्कुल ग्रहण मत करो पर पदार्थों को करता भाव। तो फिर निरंतर ये प्रतीति बनाओ भैया। अब समय आ गया है चर्चाओं से ऊपर उठने का। अब चर्चा में बुद्धि रंजायमान करने का, बुद्धि में रंजायमान होने से ऊपर उठने का समय आ गया है। अब समय ये है कि हर पल अंतर में मैं सुख स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, और ये कसाय आदि परिणाम ये सब मुझसे भिन्न है। ऐसी परिणति चाहिए, ऐसी रसीली परिणति चाहिए जिसमें अपना सुख स्वरूप मेरा स्वभाव है, सुख स्वरूप मैं आत्मा हूँ, और ये सारे कसाय परिणाम, ये सारी पुद्गल आवरण वर्णाएं, ये सारा संयोगात्मक विकार परिणाम ये सब मुझसे भिन्न है। सुख स्वरूप गायक तत्व भगवान आत्मा में हूँ, और सारा मलिन अशुद्ध भाव संसार की समस्त अवस्थाएं मुझसे भिन्न। ये सब बोध जगाओ चित्त, निशंक शंक रहियो, अपने आत्म स्वभाव में निशंक हो, निर्दोष सम्यक को प्रकट करो। भगवान भव्य आत्मा हो, क्षुब्सम सम्यक दर्शन से रहित मत ज्ञान हो। क्षुब्सम सम्यक वेदक सम्यक को उत्पन्न कर लेना, अपने आत्म तत्व के निर्दोष आत्मा के वेदन को प्रकट कर लेना। भगवान आत्मा क्यों? क्योंकि क्षुब्सम सम्यक दर्शन ही हमें आगे गुणस्थानों में बढ़ने का मार्ग बताए। ये क्षुब्सम सम्यक दर्शन पूर्वक ही क्षायिक सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि बिना क्षुब्सम सम्यक दर्शन के क्षायिक सम्यक दर्शन में प्रकट नहीं होता। यही आगे का मार्ग बनाएगा चेतनात्मा, यही आगे का मार्ग बनाएगा। तो इस मार्ग में आगे बढ़ना है, क्षुब्सम सम्यक दर्शन की निर्मलता चाहिए, तो राग के कर्तव्य से छूटो। राग का कर्तव्य बता लिया, निकांक्षित अंग भैया, निकांक्षित अंग कितने दिन से समझा रहे हैं आपको। निकांक्षित अंग, कांक्षा रहित अपना ममल स्वभाव। भगवान इंद्र, धरेंद्र, चक्रवर्ती, नारायण, ये सारी पदों की कांक्षाएं अपने अंतर से निकालो। भैया हम तो चाहते नहीं है। अरे मूढ़ मिथ्या दृष्टि जीव, जिसको मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति का उदय होता है, वो अनंत काल से इन पर्यायों में सुख मानता आया है, पुण्य की क्रियाओं में सुख मानता आया। पुण्य की क्रियाओं में, जो शुभ क्रियाओं में, जो शुभ क्रियाएं में, जो पुण्य के उदय में सुख पाने की मान्यता है ना, वो एक कांक्षा। मूढ़ जीव पुण्य उदय में जो तुझे पुण्य, तू माला जपता है, जब तू शुभ क्रियाएं करता है, उसमें सुख की प्रतीति आती है ना, या फिर तू पंच इंद्रिय के भोग करता है, पंच इंद्रिय में रमणता रूप अपने आचरण करता है, पंच इंद्रियों में एक में होकर रमण करता है, तो उस पंच इंद्रियों में रमणता रूप जो सुख की प्रतीति आती है ना, यही इंद्रधरेन चक्रपति की कामना। पुण्य में जो सुख का वेदन होता है ना भैया, पुण्य में जो साता का वेदन होता है ना, जो मान्यता आती है ना, जो सुख रूप प्रतीति आती है ना, मन मानी होती जा रही, कितना आनंद आ रहा है, सब हमारे मन के अनुसार मानते जा रहे हैं, आगम नहीं पढ़ना, आगम नहीं समझना, अपनी मन मानी से कहते जा रहे हैं भैया पुण्य 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 पुण्य। पुण्य के भोगों में बहुत अच्छा लग रहा है भैया जी। ये कांक्षा है, कांक्षा है, कांक्षा है, और ये कांक्षा तुम्हारे दोष को मलिन, तुम्हारे सम्यक को मलिन कर रही है, तुम्हारे सम्यक में दोष लगा रही है, तुम्हारे सम्यक को निगल रही है कांक्षा, अनंत अनुबंधी कसाय का उदय ला रही है। तो ये क्या करें? अरे कांक्षा रहित स्वभाव, कांक्षा रहित अपना ममल स्वभाव, अपने ममल स्वभाव में कोई कांक्षा नहीं है, अपने ममल स्वभाव में कोई वांछा नहीं है, अपने ममल स्वभाव में कोई भी कांक्षा वांछा नहीं है। अरे भगवान आत्मा, इस पुण्य के उपभोगों को ये तुच्छ जानो, तुच्छ तुच्छ जानो।
इन पुण्य के राग में उपभोगों को, इन पुण्य प्रकृतियों के उदय में, पुण्य आदि क्रियाओं में, शुभ आदि आचरण में जो समता अर्थात जो मानसिक सुख मिलता है, उसे मात्र 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 दुख का कारण जानो भैया। ये सब दुख का कारण है। ये पुण्य की समस्त क्रियाएं, ये पुण्य के सारे भोग, ये पुण्य की सारी सामग्री, ये शुभ आदि भाव, ये सब दुख के कारण है भैया। इनसे आत्मा सुखी नहीं हो सकता। इन सबसे भिन्न मेरा आत्मा तो महत्व है। ऐसी ज्ञायक की प्रकृति आती है, ज्ञायक मात्र का अभिप्राय अंतर में उत्पन्न होता है तो निकांक्षित अंग प्रकट होता है, और निकांक्षित अंग के उत्पन्न होने से राग कसाय का अभाव होता है। राग राग का अभाव होता है। कसाय आदि प्रवृत्ति में, शुभ अशुभ कसाय आदि प्रवृत्ति में जो अनादि अनंत जीव की राग की प्रवृत्ति, उस राग का अभाव होता है। राग का पक्ष गल जाता है तो शुद्ध वीतराग अनंत चतुष्टय में मैं आत्मा, शुद्ध वीतराग अनंत चतुष्टय में मैं केवल शक्ति का धारी वीतराग अनंत चतुष्टय आत्मा, इसी आत्म प्रकृति सुख में आत्मा की प्रकृति उत्पन्न हो जाती है। क्या क्या प्रवृत्ति उत्पन्न होती है? देखो देखो देखो, मैं निर्दोष अनंत चतुष्टय का धारी, मैं वीतराग आत्मा, पुण्य पाप की समस्त राग में प्रवृत्तियों से भिन्न एकदम सुख स्वरूपी आत्मा, जैसा प्रतीति में प्रतिबिंबित होता है, इसका नाम है निकांक्षित। जहाँ अभिप्राय में सर्व कांक्षाओं का नाश हो जाता है, पर पर्याय की कांक्षाओं का नाश हो जाता है, और निकांक्षात भाव, निकांक्ष निशांकित निकांक्षित आचार उत्पन्न हो जाता है भैया। अंतरात्मा श्रद्धान जी की श्रद्धान की शक्ति पर पर्याय दोषों को छूती नहीं, पुण्य के भाव का नाश हो जाता है भैया। सुख पुण्य प्रकृतियों के भोग का नाश हो जाता है, अर्थात अंतरचित्त स्वीकार नहीं करता कि इस पुण्य में, शुभ आचरण में सुख, क्या क्या स्वीकार करता है भैया? मेरा अंतरात्मा सुख स्वरूप। ऐसी प्रतीति का प्रतीतिमान हो जाने का नाम निकांक्षित भैया। इसके बाद हमने कल भी आपको सुनाया था, रोज ही सुना रहे हैं भैया, निर्विचिकित्सा। यहाँ द्वेष का साथ, यहाँ पाप के भोगों से विरक्ति होती है। मतलब भैया, मतलब अनिष्ट के संयोग के उदय से जो जीव को घृणा परिणाम उत्पन्न हो, घृणा घृणा का भाव भैया। कैसा घृणा का भाव भैया? अनिष्ट का संयोग, मतलब कोई मेरी आत्मा का हित अहित कर सकता है, कोई मेरी आत्मा को पीड़ित कर सकता है, किसी पुद्गल संयोग से मेरी आत्मा पीड़ित होती है, या किसी निमित्त से मेरी आत्मा पीड़ित होती है। कोई भी मेरे संसार में कोई भी आत्मा के दुख का कारण है, यदि ऐसी मानता आपके अंदर में होती है तो आपकी आत्मा से घृणा का परिणाम होता है। चाहे वो पुद्गल वस्तु के प्रति हो, चाहे वो किसी जीव के प्रति हो, चाहे वो किसी कर्म कसाय के प्रति हो, यदि किसी के प्रति भी आपके अंदर से घृणा अर्थात द्वेष की भावना उत्पन्न होती है, द्वेष की आसक्ति यदि आपके अंदर पनपती है, तो आप भैया विचिकित्सा कर रहे हैं, अर्थात आत्मा का भाव मरण की प्रणाली में द्वेष कषाय की क्या बोलते हैं, द्वेष कषाय की परिणति में आप एक में हो रहा है। आपका सम्यक सा दोष हो रहा है, आपको पता नहीं है। जो आप द्वेष कर रहे हो ना, उससे आपका चारित्र नष्ट नहीं हो रहा, जो आप द्वेष कर रहे हो उससे आपका सम्यक नष्ट हो रहा है भैया। ये चारित्र मोह की प्रकृति है भैया, ये चारित्र राग देश तो ये चारित्र मोह की प्रकृतियां है। भगवान आत्मा सुनते हो, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन जिसको है, सावधान, ये क्षयिक सम्यक दर्शन जिसको है, उसके लिए ये चारित्र मोहिनी अप्रत्यक्षान कसाय की प्रवृत्तियां हैं। लेकिन अभी तुम्हें क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन या क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं है, तो ये अनंतनवंदी के साथ परिणमित हो रही है या अनंतनंदी कसाय भी है, प्रत्यक्षानावरण भी है, अप्रत्यक्षानावरण भी है, संजुलन भी है। चारों कसाय एक साथ परिणमित हो रही है, चारों कसायों का एक साथ उदय है भैया। भैया अभी हमें एक बार उत्तम सम्यक हो गया, हम आत्मा शुद्धात्मा की चर्चा सुन रहे हैं, हम आत्मा भक्त परमात्मा की बात सुन रहे हैं भैया, हमें अनंतनवंदी कसाय का परिणाम चल रहा है भैया। तुम्हें क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन नहीं तो क्यों नहीं चलेगा? तुम्हें क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं है तो क्यों नहीं चलेगा भैया? भैया कैसे खत्म करें इन्हें भैया? क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन को प्रकट करो तो अनंतनवंदी कसाय प्रत्यक्षानावरण अप्रत्यक्षानावरण और संजुलन कसाय में संक्रमित हो जाएगी, तो तुम्हारी आत्मा निर्दोष निर्द्वंद हो जाएगी और अनंत काल के लिए संसार के समस्त परिभ्रमण से छूट जाएगी। तो अपने आत्मा का प्रसाद जगाओ ना भैया। निर्दोष आत्म स्वभाव में निकांक्षित भाव,
निर्विचिस्ता अंक का भाव जगाओ ना भैया। तुम क्यों देश की परिणति में दुखी हो रहे हो? तुम क्यों मान रहे हो कि तुम्हारी आत्मा को यह अहित कर सकता है? तुम क्यों कर्मों से भयभीत हो रहे हो? क्यों शल्य शंका पाल रहे हो? तुम अपने दोस्त को, तुम अपने सम्यक को मलिन होने क्यों देते हो? तुम अपने सम्यक की सुरक्षा क्यों नहीं करते? हमने आपको कितने बार समझाया है कि भैया यदि सम्यक मिथ्यात्व का उदय आएगा या मिथ्यात्व का उदय आएगा तो अश्रद्धान के परिणाम तो चलेंगे, लेकिन उन अश्रद्धान के परिणामों में तुम अपने क्षयोपम भाव की शुद्धि अर्थात तुम अपने ज्ञायक पदार्थ को वीतराग ध्रुव पदार्थ की प्रतीति को छोड़ते क्यों? तुम तो उदायक भाव को चलने दो और उदायक भाव से भिन्न, इन दुखद परिणाम से भिन्न मेरा ज्ञायक सुख स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसी प्रतीति को क्यों छोड़ते हो भगवान आत्मा? अपने चैतन्य की प्रतीति से, अपने चैतन्य की वर्तना से अलग क्यों होते हो? तुम्हारा ज्ञान पर गे आकारों में क्यों लसता है? तुम्हारा ज्ञान ज्ञान आकार होकर अपने चैतन्य का बोध क्यों नहीं करता? चैतन्य मात्र में रमण क्यों नहीं करता? चैतन्य मात्र का प्रकाश क्यों नहीं करता भाई? बोध क्यों नहीं होता? मैं ध्रुव शुद्ध निराकार चैतन्य में आत्मा हूं। तो अपने सम्यक की, अपने सच्चे श्रद्धान की आत्म प्रतीति की रक्षा क्यों नहीं करते? तुम मोह माया क्रोध मान लोभ में अपने श्रद्धान को क्यों घात करने देते हो? तुम्हें पक्का पता है ना भैया, श्रद्धान को नष्ट करने वाली मात अनंत अनुबंधी है। प्रत्याख्याना वर्णन, अप्रत्याख्याना वर्णन और संजलन कसाय में श्रद्धान को मलिन करने की ताकत नहीं। तुम्हारा श्रद्धान मलिन होता है तो अश्रद्धान से, अर्थात यह काय से प्रयत्न से, ये तत्वों के प्रति अरुचि से, आत्मा के प्रति अरुचि से, या कसायों के प्रति रुचि से, कर्ता भोक्ता पने की रुचि से, पर को ग्रहण करने की भावना से, या 25 मल दोषों के उदय, उनमें से कोई प्रकृतियों का उदय आ जाने से, अनंत अनुबंधी प्रकृति का उदय आ जाने से तुम्हारा श्रद्धान घात होता भाई। बार बार क्षयोपम सम्यक दर्शन असंख्यात होता, क्यों छूटता है, क्यों होता है? क्योंकि भैया उदय आता क्या बार बार सम्यक मिथ्यात्व में, मिथ्या आप अपन तो ये सोचते हैं कि सप्तम और छठम गुण स्थान में वीतरागी मुनि अंतर्भार का झूला झूलते हैं। अरे नहीं भगवान आत्मा, चौथा गुण स्थानवर्ती श्रावक भी जब तक क्षाई सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक मिथ्यात्व प्रकृति में, कभी सम्यक प्रकृति में, कभी सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व में, ये भी कभी झूला झूलते हैं भैया। जीवों के परिणाम नाना प्रकार से ऊपर नीचे, लेकिन भगवान आत्मा क्या इन चलते हुए परिणामों से भिन्न, इन ऊपर नीचे होते हुए परिणामों से भिन्न क्या तुम्हें अपने आत्म तत्व का गहरा श्रद्धान है कि मैं शुद्ध चेतना मानूं, इस तत्व को लेकर चल रहे हो? क्या तुम इस अभेद आत्म शक्ति को लेकर चल रहे हो? क्या तुम अपने अखंड आत्म शक्ति की, अनंत आत्म शक्ति की अनंत गर्जना को लेकर चल रहा हो कि अहम ब्रह्मास्मि सिद्धम, ये तो जायक मैं आत्मा ही हूँ, अनंत बल, अनंत वीर, अनंत सुख मेरी आत्मा का है। ये सब औदायिक भाव, ये औदायिक भाव कर्म प्रकृतियां, ये सब मुझसे भिन्न है और मैं परम पारणामिक निरंजन वीतराग पदार्थ चेतन में आत्मा हूं। इसे शुद्ध आत्म तत्व की प्रतीति आ रही है? इसी ज्ञायक पदार्थ आत्मा की प्रतीति आ रही तुम्हें? ऐसे अपने सुख स्वरूप आत्मा का बोध आ रहा है? निशंक भाव, निशंक भाव है भैया। निशंक भाव क्या हमने आपको बता दिया भैया, भय शल्य से मुक्ति निशंक भाव। निकांक्षित भाव क्या, ये भी हमने बता दिया भैया, राग परिणाम से वृत्ति और पुण्य उदय में वृत्ति स्पष्ट प्रतिभाषित होना। ये सब पदार्थ राग के सारे उदय, ये सब अशुभ राग, ये सब अनंत दुख का कारण है, मेरा आत्मा अनंत सुख का कारण। ऐसी प्रतीति निकांक्षित अंक का उदय भैया। और निर्विचिकित्सा भी हमने आपको स्पष्ट बता दिया भैया। निर्विचिकित्सा आत्मा में घृणा की भावना, द्वेष की परिणति उत्पन्न न होना। आत्मा समस्त प्रकार के दोषों से रहित है, निर्दोष है, आत्मा का कोई अनिष्ट नहीं कर सकता भैया। आत्मा आत्मा समस्त द्वेष घृणा परिणाम से मुक्त भैया, अपना कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। ऐसी श्रद्धा, ऐसी आस्था अंतर आत्मा में दृढ़ता का परिणाम निर्विचिकित्सा में भैया। जगाओ अपनी आत्मा, जगाओ अपनी अंतर आत्मा के बोध को भैया। अमूढ़ दृष्टि के साथ, अमूढ़ दृष्टि बहुत गहरी साधना है। ये कितनी गहरी साधना है? अमूढ़ अरूप रूपम, अमूढ़ दृष्टि का धारी अरूपी निराकार अपने चैतन्य रूप को देखता है। अमूढ़ दृष्टि का धारी अपने अरूपी तत्व को देखता है। अमूढ़ दृष्टि का धारी रूपी पुद्गल पर्यायों को नहीं देखता।
रूपी पुद्गल पर पर्याय, रूपी पुद्गल पर्याय, रूपी पुद्गल पर्याय परिणमन, रूपी पुद्गल पर्याय का भाव अमूढ़ दृष्टि अंग के धारी जीव को दिखाई नहीं देता भैया। तो क्या दिखाई देता भैया उसको? अरूप रूप रूपम, अपना रूप ही निराकार। देखो भैया, मूर्ता, ये अज्ञानी जीव को मूर्ता होने के कारण से उसे पर पर्याय की परिणमन की धारा ही दिखती है। ये है सम्यक दर्शन में दोष, ये है मिथ्यात्व। यदि आपको भैया इतनी तथ्य चर्चा सुनने के बाद, इतनी भगवान की वाणी सुनने के बाद भी आपका ध्यान बार बार पर पर्याय की ओर जाता है ना, आपका ध्यान बार बार पर परिणमन की ओर जाता है ना, आपका ध्यान बार बार पर्याय दृष्टि परिणमन की दृष्टि की ओर जाता है ना, आप बार बार कोशिश करते हो भैया भैया हम तो स्वभाव को देखें, स्वभाव को जाने, लेकिन आपको संस्कारगत, आपको लतबद्ध बार बार पर्याय दिखाई देती ना, कहीं क्रोध की, कहीं राग की, कहीं घर की, ये काम नहीं, वो नहीं, वो ऐसा नहीं, वैसा नहीं, कि आपको बार बार ये पर्याय दिखाई देती ना, इसका मतलब ये है कि आपको अमूढ़ दृष्टि अंग की प्रकट, आप अमूढ़ दृष्टि अंग को ग्रहण नहीं कर पाए, और अमूढ़ दृष्टि अंग को ना ग्रहण करने के कारण से ये मूर्ता वाला स्वभाव, ये आपको मूर्ता का होना, ये मूर्ता होने के कारण से आपको निरंतर निरंतर पर पर्याय झूलती है, पुद्गल पर्याय झूलती है, शरीर पर्याय झूलती है, नौ कर्म पर्याय झूलती है, द्रव कर्म पर्याय झूलती है, आव कर्म पर्याय झूलती है। हमने आज सभी चर्चा में स्पष्ट समझाया था ये द्रव कर्म क्या है, भाव कर्म क्या है, नो कर्म पर्याय क्या है, आपको एक चीज अलग अलग बताई ना, सब कर्म की प्रकृति एक एक अलग अलग समझाई ना भैया। ये मूल रूप, मूल दृष्टि जीव को स्पष्ट झूलती है। क्यों? क्योंकि पर्याय परिणमन को देखता है, उसे सदोष पर्याय परिणमन की धारा ही दिखाई देती है, उसे इन पर्याय परिणमन से, इन मूल भाव से परे अपना अरूपी, अरूप रूप रूपम, अरूपी जो निराकार गायक करते हैं, शुद्ध बुद्ध अनंत निश्चय में जो आत्मा है, निर्विकार निश्चय जो वीतराग शक्ति है, इसी निश्चय वीतराग निर्विकार शक्ति से स्वीकार नहीं या उसे अपनी निश्चय निर्विकार वीतराग शक्ति स्वीकार नहीं होती। और जब उस जीव को निश्चय निर्विकार अपनी वीतराग शक्ति स्वीकार नहीं होती, तो भैया उसके अंतर से आत्म शुद्धि की परिणति उत्पन्न होती है। एक बात याद रखो चिंतना, क्षयोपम सम्यक दर्शन पूर्वक ही पंचम गुण स्थान होता है, क्षयोपम सम्यक पूर्वक ही ये सप्तम गुण स्थान और उपसम श्रेणी में श्रेणी आरोहण होता है। यदि क्षयोपम सम्यक दर्शन ना हो तो यह पांचवा गुण स्थान भी नहीं हो सकता, उत्तम श्रेणी में आरोहण भी नहीं हो सकता, भगवान 11वें गुण स्थान तक जीव जा भी नहीं सकता। इसलिए भैया यहाँ आत्म साधना के लिए अनिवार्य है कि आपके श्रद्धान की विशुद्धि, आप यदि आगे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, यदि आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो आपकी श्रद्धान में निर्मलता चाहिए भैया। क्षयिक सम्यक दर्शन होगा तो अति आनंद, अत्यंत आनंद कहना होता तो क्षयिक श्रेणी का अधिकारी हो जाएगा। लेकिन भगवान आत्मा, लेकिन यदि यदि अभी क्षयिक सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं बन रही, चेतन आत्मा अपने दो सम्यक में क्षयोत्तम सम्यक के नीचे की भूमिका नहीं होनी चाहिए भैया। यदि है ही तो कर्म विपत्ति का उदय है तो भैया सम्यक मिथ्या के परिणाम पड़े हुए हैं, तो मिथ्यात कर्म की अश्रद्धा की धारा ही पड़ी, क्या करें? ये धारा पड़ी रहेगी, उदय भाव आएंगे, वैसे श्रद्धान में दोष लगेगा, मलिनता आएगी, विकृति का उदय आएगा तो परिणाम ऊंचे नीचे होंगे। लेकिन चेतनात्मा तेरी मूल दृष्टि हृदय अर्थात तेरा अंतर में इतना दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए, इतना दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए कि तुम उदायक भाव की शरीर परिणमन की धारा को ना देख के तेरी रुचि इतनी प्रगाढ़ होना चाहिए, इतनी स्वच्छ और निर्मल रुचि होना चाहिए। भगवान आत्मा तुझे अपने गायक का सहकार करने की भावना बनी, तुझे अपने सुख का सहकार करने की भावना बनी रहा है। तू इन पर्यायों में उलझे ना, इन मूड माया में पर्याय में तेरा चित्त ना लगे भगवान आत्मा, तेरा चित्त लगे, तेरा उपयोग लगे अपने गायक के आत्मा। अरे मेरा गायक कितना सुंदर है, अरे मेरा गायक कितना निराला है, अरे मेरा गायक अनंत का धारी है, अरे मेरा गायक अकर्ता है, अरे मेरा गायक अभुक्ता है, अरे मेरा गायक निरावरण है। ऐसे परिणामों को ग्रहण करो, ग्रहिक मिथ्यात्व को ग्रहण करते हो, गायक से विपरीत परिणाम को ग्रहण करते हो। मैं करता, मैं भुक्ता, मैं रूपवान, मैं शरीर वाला, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, मेरी मेरी काया अच्छी हो जाए, मैं ऐसा मैं वैसा, तुम इन संयोग ग्रहण करते हो। लेकिन ये जो ज्ञानी है, जो आत्मा की जीव है, वो काय को ग्रहण करता है? तो निरावरण निराकार अपनी आत्म शक्ति निर्दोष भाव को ग्रहण करता है, ग्रहण करता भैया अपने शुद्ध बुद्ध
सत्य में आत्मा वो ग्रहण करता है, शुद्ध बुद्ध अपने अनंत सत्य में आत्मा को ग्रहण करता है, अपने शुद्ध विचार पदार्थ को ग्रहण करता है, अपने शुद्ध गायक को। ये मेरे गायक, मैं तो मात्र गायक हूँ, मैं तो मात्र गायक हूँ। गायक के अलावा मेरा कोई, गायक के अलावा मेरी कोई जाति नहीं है, गायक के अलावा मेरा कोई अभिमान ही नहीं है भैया। शुद्ध गायक, शुद्ध गायक, शुद्ध गायक, शुद्ध गायक। ऐसा निर्दोष आत्मा जैसे अरूप रूप रूपम, आंख अपने अरूपी निराकार गायक ज्ञान में रूप को देखता है, स्व समय में आत्म प्रकृति को रखता है भैया, वो मूर्ताओं से रहित होता है। जिनके अंतर मूर्ताएं नहीं है, जो अमूर्त दृष्टि अंक के धारी है, या उन जीवों की श्रद्धान की निर्मलता है, वह क्षयोत्तम समय दृष्टि है, या उन जीवों के श्रद्धा में कोई दोष नहीं। जीव चलमल अगाड़ा थोड़े बहुत बुरे दोष लगते हैं भैया, तो सदोष सम्यक तो होता है, लेकिन उनका सम्यक का घात नहीं होता, सम्यक नष्ट नहीं होता उनका, तो सम्यक मिथ्यात्व में नहीं जाते, तो सम्यक मिथ्यात्व में नहीं जाते भैया। ऐसे भव्य आत्मा अपने भैया आनंद में, ये सब भव्य आत्मा अपने अतीन्द्रिय आनंद में रहते हैं, और इसे अपने अतीन्द्रिय आनंद के साथ, अपने शुद्ध बुद्धि, अपने गायक पद के साथ, ये अनंत आत्मा की मस्ती में मस्त। विचार तो करो, विचार तो करो, कैसी अद्भुत गायक थी, कैसी अद्भुत गायक थी। देखो तो देखो दर्शन की अंतर मुहूर्त से आने दे, मतलब देखो कितनी स्वतंत्रता है कि आपको छयोत्तम समय दर्शन से छू के नीचे उतार नहीं पाए, लेकिन कितनी सी देर के लिए, क्षण मात्र में पता नहीं लगेगा, कोई मिथ्या की विपत्ति आ जाएगी, कोई दोष आ जाएगा, और आप वहाँ कोई ना कोई मिश्र भाव आदि को ग्रहण करोगे, और फिर तत्काल छूट के, यदि आत्मसंधान है, यदि अमूर्त दृष्टि का भाव है, तो भाव पे दृष्टि है, तो वापस उछल के अपने गायक पे आ जाओ। अरे भैया अमूर्त दृष्टि का भाव नहीं है, अपने आत्म तत्व का सहकार नहीं है, अपने ज्ञान तत्व नहीं है, नीचे के गुण स्थान, मिथ्या गुण स्थान में, पहले गुण स्थान में चले जाओ। आत्मा बहुत सावधानी है, सम्यक श्रद्धान के साथ बहुत सावधानी है, बहुत सतर्कता है, इसलिए आगम को अपने आगम को अपने अध्यात्म में आनंद से, अपने अनुभव से सिद्ध करना पड़ेगा, तो तुम भगवान आत्मा, तो तुम गायक की जानता हो। क्यों? क्योंकि भगवान द्वारा कहे हुए वचनों में आश्रद्धान अर्थात विपरीत मानता ही मिथ्या को करती है। तुम आगम को सूक्ष्मता से नहीं जानते, तुम बाहर में व्यवहार में आगम को सूक्ष्मता से नहीं जानते, भगवान के द्वारा कहे हुए तत्वों की यथार्थ वृत्ति नहीं आएगी। जैसे ही तत्वों की यथार्थ वृत्ति नहीं आएगी ना, वैसे ही मिथ्या को ध्यान रखा जाए। या फिर आगम को सूक्ष्मता से नहीं जानते, या तो ये होगा वस्त्रों को सूक्ष्मता से नहीं जानते, उससे विपरीत जानते हो। एक भी सिद्धांत यदि विपरीत जानते हो, यदि सिद्धांत का मान लो आप तत्व की मान लो आप आश्रम बंद को कहीं स्वरूप नहीं जानते, तो आपको असिद्धांत प्रकट हो जाएगा, तत्काल आप जाति जाओगे। या भैया अपनी आत्म प्रकृति में अंतराय आएगा, तो आप तुरंत मिथ्यात्व से संयुक्त हो जाओगे। जहां भी आगम और आप से विपरीत, आत्म तत्व से विपरीत आपका श्रद्धान गया, आपकी दृष्टि गई, और आप भैया गए, भैया आप अमूल रूप रूपम, अरूपी रूप को, अरूपी रूप को देखो, निराकार ध्रुव तत्व की को देखो, तो फिर कभी श्रद्धान मलिन नहीं होगी। फिर आगम के विषयों में पढ़ो ही मत। यदि भैया आगम को जान रहे हो, आगम को समझ रहे हो, तो यथार्थ आगम जानो। यदि विपरीत आगम जान लिया, तो भगवान आत्मा मिथ्या रूप हो जाए। गायक में मस्त रहो तुमको बस। आगम की रुचि नहीं है, आगम के अनुसार तत्वों को प्रतीत नहीं कर सकते, तो फिर कोई धारणा मत बनाओ अपनी किसी के कहे अनुसार। शुद्ध जिन्हें भगवान की वाणी को स्वीकार करके सिर्फ एक ही बात को ग्रहण करो, मैं तो सुख स्वरूपी आत्मा हूँ, और पर पदार्थ पर पर्याय मुझसे भिन्न है, पर परिणमन मुझसे भिन्न है, ज्ञान मान्यताएं मुझसे भिन्न है, तो खा लिया। अमूढ़ 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 अरूपी रूप को देखो भगवान, अरूपी आत्म रूप को देखो, निर्दोष आत्मा को देखो, तो सारे दोष नष्ट हो जाए। एक उपाय भैया, एक प्रसादों के सब सत्य आएगा। हम अरूपी अपने आत्म रूप को देखो, निर्दोष आत्म स्वभाव को देखो, निर्दोष ममल स्वभाव को देखो, निर्दोष ज्ञाता दिष्टा भाव को देखो, तो सारी मूर्ताएं गल जाएंगी, और अमूढ़ गायक गायक पना, अमूढ़ परमात्मा पना अर्थात
अमूढ़ दृष्टि विकट हो जाएगी भैया। अरूप रूप दिखी प्रकृति आएगी, सुख स्वरूप आत्मा प्रकृति में आएगा और पर पदार्थ भिन्न ऐसा अपने आप ही विज्ञान विज्ञान में आत्म विज्ञान में अपने आप ही वर्तना होगी। देखो देखो सारा जगत का पर परिणाम पर पदार्थ मुझसे भिन्न है और मैं सुख स्वरूप आत्मा भिन्न ऐसी प्रकृति आएगी और सब मिथ्यात्व हो देगी, सब अज्ञान नष्ट हो जाएगा, सब भ्रम भ्रांति मिट जाएगी, सब शल्य शंकाएं सारे दोष नष्ट हो जाएंगे और ध्रुव ध्रुव आनंद में अपने गायक परमात्मा है या नहीं रुचि ए बाबू जी। ऐसे शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व की रुचि है भी या नहीं, ऐसे निर्दोष आत्म तत्व की रुचि है भी या नहीं, है ना भैया। सुना रहा है उससे सुन रहा है ना आपको, आप सुना रहा है उससे सुन रहा है, समझ में तो आ ही नहीं रहा कुछ है। ये देखो आत्मा की चर्चा सूक्ष्म चर्चा आगम प्रमाण शुद्ध अनुभव से सिद्ध क्यों हुई, ये आत्मा की शुद्ध सूक्ष्म चर्चा यही मोक्ष का मार्ग खोलेगी चिंता। इसी से आत्म अनुभव प्रमाण आप आगम की वाणी को ग्रहण करके आत्म अनुभव प्रमाण अपने तत्व की निखालिस प्रतीति उत्पन्न होगी, तब तब तुम्हारा हृदय तुम्हारी अंतरात्मा शल्य शंका कांक्षा आदि परिणामों से मुक्त होगी, तब वस्तु स्वरूप का यथार्थ बोध होगा तुम्हारे भगवान आत्मा। जब वस्तु स्वरूप का यथार्थ बोध होगा तुम्हारे अंतर में, तब तब तुम्हारा सम्यक निर्दोष है, तब मूर्ताओं का नाश होगा। इसलिए भगवान जी भूल से भी किसी सत्य की प्रार्थना ना हो, भूल से भी किसी ज्ञान की स्वभाव की प्रार्थना ना हो, या अपने आत्मा में अपने तत्व में अपने वितराग पदार्थ में अपन निर्दोष होकर आचरण, ये आत्म साधना। लोग कहते होंगे भैया आपकी कठिन बहुत सुबह शाम की चर्चा बहुत सरल लगती है, सुबह की चर्चा भैया बहुत मुश्किल से अंतर जाती है, सुबह शाम की चर्चा में बहुत आनंद आता है। सुनो सुबह की चर्चा सिद्धांतों से सिद्ध आगम परक अनुभव, ये जो दोपहर की चर्चा है ना, ये चर्चा सुबह शाम की 50 चर्चा होता है, वो एक तरफ है, तो दोपहर की चर्चा थोड़ी सी देर की ये 1 घंटे की चर्चा, ये अनंत अनंत ज्यादा कीमती है ये, लेकिन समझ में तो आती नहीं है। मत आने दो, ये सिद्धांत है सिद्धांत है सिद्धांत है, और सिद्धांत सुनने से अंतर में आत्मा के प्रति निरसंगता अपने आप बढ़ती, अपने आप बढ़ती निरसंगता, अपने आप बढ़ती निर्भयता, और ये आज सुन रहे हो धीरे धीरे अनुभव का विषय बनेगी। आपको बिल्कुल पहले बिल्कुल भी आगम समझ में नहीं आता था ना, अब थोड़ा थोड़ा सुनते 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 तब दूध का दूध पानी का पानी होने लगा, सब अनुभव से सिद्ध होने लगा। अब देखो पहले तो अपन अब 8 अंगों को जान ही नहीं पाते, अब 8 अंग अपने को आत्म साधना रूप अनुरूप जानने में आने लगे ना। अब अपने को 8 अंग देखो, अपन ने कर्मों की प्रकृतियों सहित 8 अंग मान लगे ना भैया। देखो देखो जैसे जैसे अंगों की श्रद्धान की निर्मलता होगी वैसे वैसे गुणस्थान बढ़ेंगे। हम आपको इन्हीं 8 अंगों में गुणस्थान आरोहण दिखाएंगे। देखो कैसे कैसे ये अमूल दृष्टि का परिणाम उत्पन्न होता है, कैसे कैसे पंचम गुण स्थान आ जाता है, कैसे सप्तम गुण स्थान आ जाता है, कैसे कैसे श्रेणी आरोहण होने लगता है। यही यही सम्यक की प्रकृति में यही 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 श्रद्धान के आनंद में, यही श्रद्धान की विशुद्धता में कैसे चारित्र उत्तरोत्तर वृद्धिगत होता है, कैसे चारित्र की निर्मलता होती है, कैसे कर्म कसाय प्रकृतियां बह जाते हैं, कैसे मोह माया के सारे परिणाम गल जाते हैं, कैसे अज्ञान मानताएं पूर्णता से नष्ट हो जाती हैं, और कैसे यह आत्मा 14 गुण स्थानों के बाद सिद्ध सलाह में जाके विद्यमान हो जाता है। यही सम्यक के अंतर्गत दिखाएंगे हम, यही सम्यक की साधना के अंतर्गत आपको पूरा 14 गुण स्थानों का आरोहण और इन 14 गुण स्थानों के आरोहण से भी पार जो अपना 14 गुण स्थानों से भी पार जो सिद्ध स्वभाव है उसकी व्यक्तता दिखाएंगे इन्हीं 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 8 अंगों के अंतर्गत। और आत्मा बहुत गहरी साधना 8 क्या कह रहा है, यदि 8 अंगों का अपन जीवन भर वांछन करेंगे ना तो इनका वांछन, ये वांछन का वांछन है तो भी इनकी कथा पूरी नहीं हो। भैया अपन अपने जीवन में या आज अमूढ़ दृष्टि अंतर की चर्चा हो पाई, अपन अपने जीवन में मूर्ताओं का नाश करें, पर्याय की ओर देखना बंद करें
और अपने गायक तत्व भगवान आत्मा की गहरी महिमा को प्रकट करते हुए ग्रहित मिथ्यात्व का जड़ से त्याग करके निर्दोष सम्यक का पालन करते हुए अपने वितराग मार्ग में दृढ़ होके और अंतर आत्मा में जयकार मचाते हुए इस संसार चक्रव्यूह से छूटे और मुक्ति की ओर आरोहण करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य की जय। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।